अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट स्टेटस ऑफ द कंपनी फ्रॉम एसएमसी टू प्राइवेट लिमिटेड। आप एससीसीपी में आप अपनी कंपनी को एसएमसी से प्राइवेट लिमिटेड में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। एसएमसी में आपको पता है कि एक डायरेक्टर और एक ही मेंबर होगा, लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड है उसमें एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स होंगे और टू मेंबर्स होंगे। सो आज हम देखते हैं कि हम अपनी कंपनी को सिंगल मेंबर से प्राइवेट लिमिटेड में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एससीसीपी की वेबसाइट पे जाऊंगा। तो जी, ये एससीसीपी की वेबसाइट है leap.scp.gov.pk। आप एससीसीपी लीप को गूगल करके भी आ सकते हैं और डायरेक्टली भी आप इस लैंडिंग पेज पे आ सकते हैं leap.scp.gov.pk सर्च करके। तो ये जो मेरे पास अलर्ट्स आ रहे हैं इसको क्लोज करूंगा। इसके बाद आप जाएंगे लॉगिन पे। लॉगिन पे जाने के बाद जो आपके लॉगिन क्रीडेंशियल्स होंगे वो आप लगाएंगे। अगर आपने एससीसीपी ई सर्विसेज पे साइन अप किया था तो वही आपके लॉगिन क्रीडेंशियल्स एससीसीपी लीप में लग जाएंगे। तो सीएनआईसी में मेरा सीएनआईसी आ जाएगा और पासवर्ड में मेरा पासवर्ड आ जाएगा। जब मैंने साइन अप किया होगा तब मैंने पासवर्ड रखा होगा। तो सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया मेरे पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं तो मेरे पास आ रहा है डू इट नाउ, रिजर्व LLP/कंपनी नेम, स्टार्ट है LLP/कंपनी एंड लास्ट पे आ रहा है फाइलिंग एंड कंप्लायंस। तो मैं सिंपली फाइलिंग एंड कंप्लायंस पे क्लिक करूंगा। तो मेरे पास जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनीज में मैं एज ए मेंबर ऐड हूँ या एज ए डायरेक्टर ऐड हूँ वो मेरे सामने अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो वो कह रहा है प्लीज सेलेक्ट LLP/कंपनी टू स्टार्ट इट्स फाइलिंग एंड कंप्लायंस। तो ये मेरे पास कंपनी का नेम आ गया और उसके बाद जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर है वो आ जाएगा। तो ये जो कंपनी का नेम है इसके साथ ये राउंड सर्कल बना हुआ है। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मेरे पास प्रोसीड का बटन एक्टिवेट हो गया। तो प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया मेरे पास कंपनी के जितने भी अवेलेबल प्रोसेसेस थे वो आ गए। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि कंपनी का नाम आ रहा है, उसके बाद कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर आ रहा है। तो ये मेरे पास सारे प्रोसेसेस आ रहे हैं। अच्छा जी, इसमें आपके पास तीन कॉलम्स अपीयर हो रहे हैं। अगर आप लास्ट कॉलम पे चलें तो लास्ट कॉलम के एंड पे आ रहा है कन्वर्जन, मर्जर एंड क्लोजर ऑफ कंपनी। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कन्वर्ट टू प्राइवेट लिमिटेड। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बता रहा है कि आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी जो कंपनी है उसको एसएमसी से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना है। तो वो बता रहा है जी स्टेप्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट टू प्राइवेट लिमिटेड बाय शेयर्स। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, फाइल फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन इन लीप। सबसे पहले आपने फॉर्म 26 जिसको स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं वो आपने फाइल करना है थ्रू एससीसीपी लीप। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपने फाइल करना है वो। देन वो बता रहा है फाइल फॉर चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इन लीप ऑप्शनल। आपने जो एडिशनल डायरेक्टर ऐड करना है। अब देखिए एसएमसी में तो एक डायरेक्टर होगा और प्राइवेट लिमिटेड के लिए आपको एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स चाहिए होंगे। तो जो आपने एडिशनल डायरेक्टर ऐड करना है वो भी आपने एससीसीपी लीप के थ्रू ऐड करना है। और वो आगे वो ऑप्शनल कह रहा है कि आप मैनुअल भी कर सकते हैं और आप लीप के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ रहा है फाइल चेंज इन शेयर होल्डिंग स्लैश मेंबरशिप स्लैश वोटिंग राइट्स इन लीप और आगे ऑप्शनल कह रहा है। आपको पता है कि एसएमसी के केस में एक मेंबर होगा और जब आपने एसएमसी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना है तो एटलीस्ट टू मेंबर्स चाहिए होंगे। तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर है या तो वो शेयर ट्रांसफर करेगा आने वाले मेंबर को, या आप जो अपना शेयर कैपिटल है वो इनहेंस करेंगे, आप शेयर्स फर्दर एलोकेट करेंगे। ये जो आपका ऑप्शन है शेयर ट्रांसफर वाला ये ऑनलाइन काम नहीं कर रहा। अगर आप शेयर ट्रांसफर करते हैं रिगार्डिंग एसएमसी तो वो शेयर ट्रांसफर नहीं करेगा। सपोज एक सिंगल मेंबर कंपनी है, उसके 10,000 शेयर्स हैं, आप उसमें से 1000 शेयर्स किसी और बंदे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सिस्टम एरर दे देगा कि एसएमसी के केस में आप पूरे शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हाफ नहीं कर सकते। तो ये जो आपका थर्ड स्टेप है, जो आपने शेयर ट्रांसफ़र करने हैं, ये आपका ऑफलाइन जाएगा और शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं फॉर्म 3 के केस में। ये मैं आपको सारे दिखा देता हूँ। सब्सिक्वेंटली स्टेप 4 बता रहा है जनरेट मैनुअल चलान फॉर कन्वर्जन, कन्वर्ट टू प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद आपने एक एप्लीकेशन बनानी है और कन्वर्जन का चलान बनाना है। आपका जो चलान है कन्वर्जन ऑफ स्टेटस ऑफ कंपनी फ्रॉम एसएमसी टू प्राइवेट लिमिटेड हुआ है 5000 का। सब्सिक्वेंटली वो फिफ्थ पे बता रहा है फिल एंड अटैच एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टेटस ऑफ कंपनी अलॉन्ग विद पेड चलान। तो ये ऊपर आ गया, ऊपर उसने चलान का बता दिया और नीचे वो बता रहा है कि आपने एक एप्लीकेशन भी फाइल करनी है। तो एप्लीकेशन का मैं फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन का एससीसीपी ने कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ। जो कन्वर्जन की एप्लीकेशन है उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, वो फॉर्मेट हमने खुद बनाया हुआ है। और सिक्स स्टेप और लास्ट स्टेप है जी सबमिट एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टेटस, पेड चलान एंड लीव प्रोसेसेस आईडी इन कंसर्ट सीआरओ ऑफिस। आपने अपनी एप्लीकेशन का चलान और जो आपने
ऑनलाइन प्रोसेसेस सबमिट किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे केस में फॉर्म 26 जाएगा ऑनलाइन और फॉर्म 9 जाएगा ऑनलाइन। तो जब आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है एससीसीपी में फिजिकली, तो आपने उन प्रोसेसेस का जो रेफरेंस नंबर है वो आपने अटैच करना है। रेफरेंस नंबर का मतलब ये है कि जब आप कोई प्रोसेस इनिशिएट करते हैं या सबमिट करते हैं एससीसीपी में, तो इसको एक जो स्पेसिफाइड प्रोसेस आईडी है वो लग जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद हम फॉर्म 9 फाइल करेंगे ऑनलाइन, और मैं आपको फॉर्म 3 और जो एप्लीकेशन जो हमने मैनुअल फाइल करनी है उसका प्रोसेस बता देता हूँ। तो बैक पे जाता हूँ, ये जो बैक का बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद आप आ जाएंगे जी स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये जो सेकंड कॉलम आ रहा है इवेंट बेस्ड फाइलिंग, अगर इसके थर्ड या फोर्थ पे आप जाके देखें तो आपको नजर आ रहा होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आप क्लिक करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पे। तो सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन पे क्लिक किया, मेरे पास एक फॉर्म ओपन हो गया। सबसे ऊपर आपके पास आ रही होगी एप्लीकेशन आईडी, जो मैं आपको बता रहा था कि आपने जब एप्लीकेशन फाइल करनी है मैनुअली तो आपने प्रोसेसेस आईडी लगानी है। तो ये एक प्रोसेस आईडी आ जाएगी। ये प्रोसेस आईडी आपने लिखनी है। जब आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो आपने इसका रेफरेंस देना है कि ये प्रोसेसेस जो हैं उनके अगेंस्ट हमने ये एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट की हैं, कि हमने फॉर्म 26 और फॉर्म 9 जो है वो ऑनलाइन सबमिट किया हुआ है। उसके बाद कंपनी का नेम आ जाएगा, कंपनी का यूनिक इनकॉर्पोरेशन नंबर आ जाएगा, कंपनी की ईमेल, कंपनी का सेल नंबर, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आ गया। अच्छा जी, उसके बाद वो पूछ रहा है डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस। आपने स्पेशल रेजोल्यूशन का नोटिस कब भेजा। बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है तो आपने एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस देना। जो आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन होती है वो उसमें एटलीस्ट 21 डेज का गैप होता है। सपोज कर लें कि मैं अगर 1 अक्टूबर को नोटिस दूंगा तो मैं 22 अक्टूबर को एजीएम कर सकता हूँ। तकरीबन एटलीस्ट 21 डेज जो है ना उसका आपने गैप रखना है। सो ये आपने हिसाब रख लेना है। तो जो हमारे केस में स्पेशल रेजोल्यूशन हुई है वो हुई है 27 अक्टूबर को, और हमने नोटिस भेजा था 2 अक्टूबर को। तो सिंपली कैलेंडर पे क्लिक करूंगा। अभी ये चल रहा है नवंबर। आप ये जो बैक एरो है इस पे जाके प्रीवियस मंथ पे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने प्रायर ईयर में अपनी रेजोल्यूशन पास की है तो आप सिंपली ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी जो ईयर होगा जो रेलिवेंट होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। सो मेरे केस में 2024 है तो 2024 पे क्लिक करूंगा। सो मैंने रेजोल्यूशन पास किया अक्टूबर में, तो अक्टूबर पे क्लिक करूंगा, और जब मैंने नोटिस दिया होगा स्पेशल रेजोल्यूशन का वो डेट सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने नोटिस दिया जी 2 अक्टूबर को, तो 2 पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस आ गई मेरी। ईओजीएम या स्पेशल रेजोल्यूशन जो है उसका मैंने नोटिस दिया है 2 अक्टूबर को। इसके बाद हमने देखना है कि डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। मैंने स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास की तो उसको सेलेक्ट करूंगा। तो एज इट इज़ जैसे मैंने डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस सेलेक्ट की थी ऐसे ही मैं कैलेंडर पे क्लिक करूंगा। नवंबर आ रहा है तो इस पर क्लिक करके अक्टूबर पे जाऊंगा और इधर से 27 अक्टूबर सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद वो कह रहा है इंटेंशन टू प्रपोज दी रेजोल्यूशन एज स्पेशल रेजोल्यूशन। आपकी क्या इंटेंशन थी कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। तो हमारी इंटेंशन तो ये है कि हम जो कंपनी है उसका स्टेटस कन्वर्ट करें फ्रॉम एसएमसी टू प्राइवेट लिमिटेड। तो ये देखें इसके साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो जैसे ही आप ड्रॉप डाउन के साथ क्लिक करेंगे ये आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन कर देगा। तो यहाँ से आपने अपना जो रेलेवेंट इंटेंशन है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की वो सेट कर लेनी है। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ जी। ये देखें जी, दरमियान में जाके सारे प्रोसेसेस की ये आ रहा है कन्वर्जन फ्रॉम एसएमसी टू प्राइवेट, और ये साथ ये बॉक्स बना हुआ है। तो मैं बॉक्स पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरी जो इंटेंशन है फॉर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन ये सिलेक्ट हो गई। इसके बाद कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये देखें जो मेरी इंटेंशन थी वो सिलेक्ट हो गई। इसके अलावा जो डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन वो मैंने सेलेक्ट कर ली। आगे वो बता रहा है टेक्स्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। जो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं उसका जो एक्सट्रैक्ट हैं वो आपने इधर लिखने हैं। तो मैं आपको जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो दिखा देता हूँ। तो जी ये मेरे पास स्पेशल रेजोल्यूशन आ गई। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आपने एक बात याद रखनी है कि 99% केसेस में जो आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रही होती है वो आपकी ईओजीएम में पास हो रही होती है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। तो इस वजह से मैं बार बार जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उसके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का रेफरेंस दे रहा था।
क्योंकि अगर आपने नेम चेंज करना है या कोई और प्रोसेस करना है तो यूजली आप ड्यूरिंग द ईयर कर रहे होते हैं। आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन एजीएम में भी हो सकती है और ईओजीएम में भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि मेरे केस में मैंने एजीएम पहले कर ली है तो मैं बार बार स्पेशल रेजोल्यूशन का जिक्र कर रहा हूँ ईओजीएम के साथ। सो ये मेरे पास मिनट्स ऑफ द मीटिंग के एक्सट्रैक्ट्स आ गए। मीटिंग ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड एट 11 AM ऑफ, आपकी कंपनी का नेम आ गया एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड ऑन अक्टूबर 27 2024 एट, जो आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस था वो आ गया। एंड द फॉलोइंग बिजनेस वाज ट्रांजैक्टेड, और आगे हम बता रहे हैं कि कौन कौन से बिजनेस जो है ट्रांजैक्ट हुए। अटेंडेंस आ गई, जो आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जैसे मैं अपनी कंपनी एसएमसी से प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ। न्यू शेयर होल्डर, जिसको हम शेयर ट्रांसफर करके प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करें, तो दोनों के आपने ये साइन ले लेने हैं इधर। हमारे केस में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो ABC है और जो न्यू शेयर होल्डर है वो JJJ है। सो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो मीटिंग को चेयर कर रहा है। मीटिंग चेयर करना ऐसे ही है जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के केस में आपने CEO को ऑथराइज किया होता है कि वो मीटिंग कंडक्ट करे, ऐसे ही मेंबर्स मिलके किसी एक बंदे को चेयरमैन बना देते हैं कि वो मीटिंग जो है वो प्रिजाइड करे। सो नीचे चलता हूँ। कोरम, द रिक्विजिट कोरम बीइंग प्रेजेंट द चेयरमैन डिक्लेयर द मीटिंग ड्यूली कन्वीन्ड। कोरम की सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं कि एटलीस्ट 3/4 मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तो आपका कोरम पूरा होगा। सो इसको आप इग्नोर करें। नोटिस ऑफ द मीटिंग, द नोटिस कन्वीनिंग द मीटिंग वर टेकन एज रेड। जो आपका नोटिस होता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग का, वो आपकी मीटिंग के दौरान पढ़ा जाता है। आगे जी हमारा मेन बिजनेस आ गया, कौन सा बिजनेस हमारा ट्रांजैक्ट हुआ है इस ईओजीएम में। टू चेंज द स्टेटस ऑफ द कंपनी फ्रॉम एसएमसी टू प्राइवेट लिमिटेड। आगे हम बता रहे हैं कि किस वजह से हम चेंज कर रहे हैं। Whereas ABC SMC Private Limited, the company is currently registered as a single member company under the Companies Act 2017, and whereas the sole member has decided to convert the company into a private limited company to facilitate the inclusion of additional shareholder and director as per the requirements of the Companies Act 2017 for a private limited company। तो यह हम बता रहे हैं कि जो सोल मेंबर है उसने डिसीजन लिया कि कंपनी को एसएमसी से प्राइवेट लिमिटेड कर दिया जाए और इस पर्पज के लिए एक मेंबर और एक डायरेक्टर जो है उसको ऐड किया जाए। सो नीचे चलता हूं और आगे जो हम रेजोल्यूशन है, जो हमारी स्पेशल रेजोल्यूशन है, उसको हम पास करें। रिजॉल्व एट द कंपनी बी कन्वर्टेड फ्रॉम सिंगल मेंबर कंपनी टू प्राइवेट लिमिटेड। आगे हम बता रहे हैं कि कंपनी जो है उसको एसएमसी से प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट कर दिया जाए। फर्दर रिजॉल्व एट द न्यू सेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बी एंड इज हियर बाय अप्रूव्ड एंड अडॉप्टेड एज न्यू सेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी का स्टेटस चेंज हो रहा है फ्रॉम एसएमसी टू प्राइवेट लिमिटेड, तो जो कंपनी का मेमोरेंडम होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कंपनी का नेम आ रहा होगा और उसके साथ एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड आ रहा होगा। जब हम कंपनी का स्टेटस चेंज कर देंगे फ्रॉम एसएमसी टू प्राइवेट लिमिटेड तो एसएमसी खत्म हो जाएगा, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड आ रहा होगा। तो इस केस में हमें अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों अमेंड करने होंगे, सिर्फ नेम चेंज करना होगा, जो फर्स्ट पेज होगा आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का। ऐसे ही हम बता रहे हैं कि जी आर्टिकल्स भी अमेंड होंगे। Further resolved that subject to the approval of the registrar of companies for change in status of the company from SMC private limited to a private limited company and pursuant to the provisions of section 47, जो section 47 of the Companies Act है वो डील कर रहा है कंपनी की कन्वर्जन फ्रॉम एसएमसी टू प्राइवेट एंड वाइस वर्सा, एंड ऑल अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस इफ एनी ऑफ द कंपनीज एक्ट। The change in the name of the company from ABC SMC Private Limited to ABC Private Limited be and it is hereby approved। और नीचे हम कह रहे हैं कि जो हमने कंपनी का नेम है उसकी चेंजेस को अप्रूव कर लिया। चेंज क्या आया जी, पहले ABC के साथ SMC था, अभी खाली प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है जी। नीचे आ रहा है हमारे पास फर्दर रिजॉल्व एट द सोल मेंबर, हमारा एक ही मेंबर था पहले ABC, शेल ट्रांसफर 1000 शेयर्स टू JJJ देर बाय कंप्लीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि प्राइवेट लिमिटेड के केस में एटलीस्ट 2 मेंबर्स होंगे, तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर है या तो वो अपकमिंग मेंबर को शेयर्स देगा या वो फर्दर शेयर्स इशू करेगा। सो हमारे केस में जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उसने अपने 1000 शेयर्स जो हैं अपकमिंग मेंबर को दे दिए या न्यू मेंबर को दे दिए। फर्दर रिजॉल्व एट द JJJ shall be appointed as an additional director of the company effective upon approval of this conversion by the SCCP।
और हम साथ में बता रहे हैं कि जो न्यू मेंबर आया है उसको हमने डायरेक्टर भी अपॉइंट कर दिया, क्योंकि एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए और एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स चाहिए कंपनी की कन्वर्जन के केस में। Further resolved that Mr. ABC, Chief Executive of the company, be and is hereby authorized on behalf of the company to do all such acts, deeds, matters, and things as deemed necessary, proper, or desirable, and to sign and execute all necessary documents, application, and returns for the purpose of giving effect to the aforesaid resolution, along with filing of necessary e-forms with the registrar of companies। और आगे हमने जो हमारा चीफ एग्जेक्टिव था जो मीटिंग चेयर कर रहा है उसको हमने ऑथराइज कर दिया है कि वो एससीसीपी में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स होंगी, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी निकल आती है तो वो सारे मैटर्स जो हमारा चीफ एग्जेक्टिव है वो रिजॉल्व करेगा। नीचे चलता हूँ जी। डेटा सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ दिस रेजोल्यूशन बी गिवन टू द इंस्टीट्यूशन कंसर्न। आप ये जो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी है ये इंस्टीट्यूशंस को दे सकते हैं, बैंक आपसे मांग सकता है, एससीसीपी को तो आप देंगे ही देंगे। सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी फॉर एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नेम आ जाएगा, एबीसी आ गया, जो चेयरमैन है जो मीटिंग को चेयर कर रहा है उसका नेम आ गया, इधर वो साइन कर देगा, और ये जो कंपनी सील है इधर आपकी जो कंपनी की स्टैंप है वो आ जाएगी। सो ये हमारे सारे मैटर्स आ गए जो हमने स्पेशल रेजोल्यूशन में अप्रूव किए हैं, और ये स्पेशल रेजोल्यूशन हमने पास किया है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। सो ये था जी, ये हमारा मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब आपने क्या करना है, आपने इन सबको कॉपी करना है। अब मैं वापस चलता हूं अपने एससीसीपी के फॉर्म पे। अब वो कह रहा है टेक्स्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, वापस अपने एक्सट्रैक्ट पे चलूंगा। तो ये जो सारा टेक्स्ट है ये आपने कॉपी कर लेना है, मैक्सिमम साइज जो टेक्स्ट का ये आपने कॉपी कर लेना है, और जो हमारी एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन है इधर आपने जाके पेस्ट कर देना है। तो इसको पेस्ट करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसकी भी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, आप सारा जो टेक्स्ट है उसको कॉपी नहीं कर सकते, तो जो मैक्सिमम होगा वो आप कॉपी कर लें। तो मैं ये जो चेंज ऑफ नेम वाला है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और इसके अलावा जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स वाले मेरे 2 पैराग्राफ थे उनको मैं कॉपी कर लूँगा इधर। तो इसको डिलीट करता हूँ, वापस चलूँगा जी। ये जो मेरे 2 पैराग्राफ थे इनको मैं पेस्ट कर दूंगा उधर। सो ये मेरे जो स्पेशल रेजोल्यूशन के एक्सट्रैक्ट्स थे मैक्सिमम मैंने लिख दिए हैं। अभी भी कई चीज़ें मिसिंग हैं लेकिन जो रेलिवेंट थे वो मैंने लिख दिए। नीचे चलता हूँ। अच्छा, साथ साथ आपने सेव करते जाना है, ऑटोमेटिकली तो सेव हो रहा होगा लेकिन फिर भी आपने एक एक नज़र सेव पे भी रखनी है। नीचे चलता हूँ। हेल्ड एट, मीटिंग कहाँ हेल्ड किया आपने, ऑनलाइन हेल्ड की है, वर्चुअली की है, तो ये आपने सेलेक्ट करना है। तो इस पर क्लिक करूँगा, ये ड्रॉप डाउन बना हुआ, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा फिजिकल लोकेशन, और आगे पूछ रहा है किस सिटी में मीटिंग की है, तो हमारे केस में आ जाएगा लाहौर। नीचे चलता हूँ। अच्छा, वो पूछ रहा है मेंबर डिटेल्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, एसएमसी है तो एक ही मेंबर होगा, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी में, कंपनी का जो पेड अप कैपिटल कितना है वो 10,000 है, और हर शेयर की वैल्यू है 10 रुपये जो फेस वैल्यू है उसकी। तो आगे वो पूछ रहा है कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे, एग्जिस्टिंग में तो एक ही प्रेजेंट था, न्यू तो अभी ये पॉइंट होगा जब एससीसीपी उसको ऑथराइज करेगा, एससीसीपी जब हमारे फॉर्म्स एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमने अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखा हुआ है न्यूली अपॉइंटेड भी है, न्यू मेंबर भी है, क्योंकि हमने अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखा हुआ है न्यू मेंबर और एग्जिस्टिंग मेंबर। तो एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन हमारा मेंबर तो एक ही था ना, दूसरा मेंबर तो तब आएगा जब एससीसीपी हमारे फॉर्म्स एक्सेप्ट करेगा। तो इधर क्या आएगा जी, कितने प्रेजेंट थे 1, और उनके शेयर्स कितने थे 10,000, एसएमसी है तो 10,000 आएंगे क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ही 1 थे और नंबर ऑफ शेयर्स उनके 10,000 थे, और इनकी वैल्यू कितनी आएगी 10 रुपीज़। कितने मेंबर्स ने मीटिंग के हक में वोट दिया, तो एक ही मेंबर था उसी ने वोट कर दिया मीटिंग के हक में। कितने मेंबर्स ने मीटिंग के अगेंस्ट वोट किया या वोट कास्ट करने से इनकार किया, तो कोई भी नहीं है जी, इनके नंबर ऑफ शेयर्स भी कोई नहीं है, और हर शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपये है क्योंकि ये फेस वैल्यू आएगी। साथ साथ आप सेव पे क्लिक करते जाएं। तो ये मेरा डाटा सेव हो गया यहाँ तक। इसके बाद नीचे चलता हूँ।
अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन जो है उसको अटैच करें। अटैच दी एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। जो मैंने आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखाई है वो आपने अटैच करने हैं इन पीडीएफ फॉर्म। तो ब्राउज पे क्लिक करूंगा और जो मेरी रेलेवेंट फाइल होगी उसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब मेरे पास दो फाइल्स आ रही हैं। जो भी आपके पास फाइल है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि जो फाइल आपने सेलेक्ट करनी है उस पर क्लिक करें और उसके बाद ओपन पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही ओपन पे क्लिक करूंगा ये आपकी फाइल अपलोड होना स्टार्ट हो गई। तो ये देखिए अपलोडिंग और ये फाइल अपलोड हो गई मेरी। अगर तो आपने ये इस फाइल को देखना है जो आपने पीडीएफ अटैच की है तो ये जो बुक बनी हुई है आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये आपकी लीव की विंडो के साथ एक नया टैब ओपन कर देगी आपके ब्राउज़र में और आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपने ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोड का बटन बना हुआ है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपसे गलत अटैचमेंट अपलोड हो गई है तो आप ये जो राउंड सर्कल है ये रेड कलर का जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। और ये दोबारा ये जो क्लिक टू अपलोड फाइल्स और इसके साथ ब्राउज बना हुआ है ये ऑप्शन इधर आना दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। सो ये मेरी जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उसके मिनट्स मैंने अपलोड कर दिए। उसके बाद वो कह रहा है कॉपी ऑफ एनओसी परमिशन लेटर ऑफ इंटेंट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एनओसी यूजली चाहिए होती है ऐसे बंदे जो लाइसेंस एक्टिविटी कर रहे हैं या ऐसे बिजनेसेस जो लाइसेंस एक्टिविटी कर रहे हैं। लाइसेंस एक्टिविटी में यूजली आपके बैंक आ रहे होते हैं, आपके टेलीकॉम ऑपरेटर्स आ रहे होते हैं, आपकी जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं वो आ रही होती हैं। इनको एनओसी लेनी पड़ती है रेलिवेंट डिपार्टमेंट से। अगर कोई किसी ने सिक्योरिटी कंपनी बनाई हुई है उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर है तो उसको पीटीए से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मसला ये है कि उनके पास जो सर्टिफिकेशन होंगी उनके ऊपर नेम चेंज हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कुछ कंपनी जो हैं जो बैंक से लोन लेती हैं और वो लोन के अगेंस्ट अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवा देती हैं या अपने स्टॉक को प्लेज करवा लेती हैं। तो अगर तो किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया हुआ है और बैंक ने उनके अगेंस्ट जो मॉर्गेज या चार्ज है वो एसएससीपी में रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो उस केस में उन कंपनीज को अपने रेलेवेंट बैंक से एनओसी लेनी पड़ेगी। बैंक उनको एनओसी लेटर देगा कि आप जो है अपनी कंपनी का स्टेटस कन्वर्ट कर सकते हैं और हमें इससे कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर आपने उधार पे सामान लिया हुआ है यानी कि आपने क्रेडिटर से सामान लिया हुआ है तो उसके केस में आपको क्रेडिटर्स की एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे केस में ना तो हमने उधार पे सामान लिया हुआ है, ना ही हमारी कोई लाइसेंस्ड एक्टिविटी है, ना ही को हमने बैंक से लोन लिया हुआ है जिसके अगेंस्ट हमारा कोई मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर्ड है एससीसीपी में। तो मैं आपको एनओसी का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। उसके बाद हम जो है एनओसी को अपलोड कर देंगे। तो फॉर्मेट पे चलता हूँ। ये मेरे पास एनओसी का एक फॉर्मेट आ गया। तो अक्टूबर 27 को मैंने ओजीएम की द रजिस्ट्रार सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एजर्टन रोड लाहौर। तो हमारे केस में जो सीआरओ था वो लाहौर है। अगर आपके केस में मुल्तान है तो मुल्तान आप कर दीजिएगा, इस्लामाबाद है इस्लामाबाद कर दीजिएगा, कराची हुआ कराची कर दीजिएगा। तो ये आप चेंज कर दीजिएगा। सब्जेक्ट एनओसी फ्रॉम क्रेडिटर्स फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टेटस ऑफ कंपनी फ्रॉम एसएमसी टू प्राइवेट लिमिटेड। आगे हम सब्जेक्ट में बता रहे हैं कि हम एनओसी ले रहे हैं फ्रॉम क्रेडिटर्स कि हम अपनी कंपनी का स्टेटस एसएमसी से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। डियर सर, please refer to this subject noted matter. In this regard, we would like to inform you that the company has not obtained any loan from secured creditors, banking companies as well as from unsecured creditors till date of filing of application for conversion of status of the company from SMC to private limited. आगे हम रजिस्ट्रार को बता रहे हैं कि हमें एनओसी की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने ना बैंक से लोन लिया और ना ही हमने उधार पे किसी से चीज़ें ली हुई हैं। इसके बाद वो बता रहा है यू आर देयर बाय रिक्वेस्टेड टू काइंडली एक्नॉलेज द रिसीट एंड ओब्लाइज। आगे हम बता रहे हैं कि जिसको एक्सेप्ट करें। योर्स ट्रूली विद रिगार्ड्स ट्रूली योर्स फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उसका नेम आ जाएगा और इधर साइन आ जाएंगे। वापस चलता हूँ एससीजीपी की साइट पे और ब्राउज पे क्लिक करूँगा और जो मेरे पास एनओसी होगी उसको अपलोड कर दूंगा। एक बात आपने याद रखनी है कि एनओसी को भी आपने लेटर हेड पे लेना है, साइन करना है और स्टैम्प करना है जो आपका ऑथराइज ऑफिसर है। ऑथराइज ऑफिसर हमारे केस में चीफ एग्जीक्यूटिव है क्योंकि एसएमसी है। एसएमसी में एक ही डायरेक्टर होगा, एक ही चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। तो इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें अपलोडिंग और ये फाइल अपलोड होगी। ये देखें फाइल अपलोडेड। अब ऐसे ही ये व्यू का बटन आ रहा है, ये साथ में डाउनलोड का और ये रेड सर्कल अगर आपसे गलत अटैचमेंट हो गई है तो आप इस पर क्लिक करके दोबारा से नई अटैचमेंट अपलोड कर सकते हैं। नीचे चलूंगा। वो कह रहा है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी।
अगर तो आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए, जैसे ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी पे एक क्यूआर कोड लगा होगा, साथ में उसके सर्टिफाइड ट्रू कॉपी का वाटरमार्क होगा। तो अगर आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए तो इसकी जो फ़ी है फॉर्म की वो 1100 प्लस 100 रुपीज़ जो आपकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी की है वो हो जाएगी। तो आपकी जो टोटल फ़ी है इस फॉर्म की वो 1200 रुपये हो जाएगी। प्लस आपके जो वन लिंक चार्जेस हैं या आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन के चार्जेस होंगे वो आ जाएंगे। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, नीचे चलता हूँ। सेलेक्ट डेक्लेरेंट, और इसमें आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक आ रहा है ऑथराइज इंटरमीडियरी और सेकंड पे आ रहा है ऑथराइज। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो ऑथराइज इंटरमीडियरी है वो सर्टन क्वालिफिकेशंस की बेस पे लगते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप कोई लॉयर हैं, आपने मास्टर्स किया हुआ है एंड व्हाट्सएवर आप फाइनेंस को परसू कर रहे हैं, आपका कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे आप एससीसीपी में अप्लाई करते हैं और आप ऑथराइज इंटरमीडियरी की सर्टिफिकेशन लेते हैं। तो आपने हमेशा सेलेक्ट करना है ऑथराइज ऑफिसर। तो मैं ऑथराइज ऑफिसर को सिलेक्ट करूंगा। तो जिस बंदे को आपने ऑथराइज ऑफिसर सेलेक्ट किया होगा उसकी सारी डिटेल इधर आ जाएगी। आप किसी डायरेक्टर को ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं, आप किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नहीं आइडिया कि ऑथराइज ऑफिसर किस तरह अपॉइंट करना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू ऐड ऑथराइज ऑफिसर इन एससीसीपी। जब तक आप ऑथराइज ऑफिसर को ऐड नहीं करेंगे ये आपका प्रोसेस सबमिट नहीं होगा। और जैसे ही आप ऑथराइज ऑफिसर के बटन पे आएंगे और आपने ऑथराइज ऑफिसर ऐड नहीं किया हुआ तो इधर बता देगा नो ऑथराइज ऑफिसर एग्जिस्ट। तो ये फॉर्म 26 फाइल करने से पहले आपने ऑथराइज ऑफिसर का फॉर्म जो है वो फाइल करना है और एक पर्सन को ऑथराइज ऑफिसर ऐड करना है। नीचे चलता हूँ। तो जैसे ही हम ऑथराइज ऑफिसर पे क्लिक करेंगे तो जो ऑथराइज ऑफिसर है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना शुरू हो जाएगा, जिसमें उसका नेम आ रहा होगा, जिसमें फर्स्ट नेम इंक्लूडेड है, मिडिल नेम और लास्ट नेम। डेजिग्नेशन आ रही होगी, हमारे केस में ये डायरेक्टर भी है ये पर्सन और ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, और जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या सीएनएसी नंबर है वो आ रहा होगा। सो ये मेरा ऑथराइज ऑफिसर सेलेक्ट हो गया। नीचे चलता हूँ। आगे वो कह रहा है डेक्लेरेशन। आई डू हेयर बाय solemnly and sincerely declare that the information provided in the form is true and correct, hereby reported after complying with and fulfilling all requirements under the relevant provisions of law, rules, regulation, directives, circulars and notifications whichever is applicable। कि जो भी आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है वो ट्रू एंड करेक्ट है और आप सबमिट करें आफ्टर कंप्लाइंग विद ऑल दी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो सिंपली ये जो डेक्लेरेशन के साथ ये बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने इस पर सेलेक्ट किया मेरे पास एक और अंडरटेकिंग जो है वो भी ओपन हो गई। तो नीचे चलता हूँ। आई डू हेयर बाय solemnly and sincerely declare that the information provided in the form is true and correct and nothing is concealed। कि जो भी इन्फॉर्मेशन ऊपर दी गई है वो ट्रू एंड फेयर है और कुछ भी हमने छुपाया नहीं है। तो इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा। इसके बाद आपने लगाना है आपका 4 डिजिट पिन। जो आपका ऑथराइज ऑफिसर है उसका आप लगाएंगे 4 डिजिट पिन। ये देखें, पिन एप्लीकेशन पेंडिंग। तो जैसे ही आप अपने ऑथराइज ऑफिसर का पिन लगा देंगे तो ये पिन एप्लीकेशन पेंडिंग इधर से ख़त्म हो जाएगा। तो पिन अप्लाई करता हूँ, जो 4 डिजिट्स का पिन होगा जब आपने एसएससीपी पे साइन अप किया होगा। इसके अलावा अगर आपको पिन याद नहीं है तो आप पिन को रीसेट भी कर सकते हैं। तो पिन अप्लाई करता हूँ। ये पिन आ गया। जैसे ही मेरा 4 डिजिट्स का पिन एंटर हो गया वो साथ ही जो अप्लाई पिन वाला बटन है वो एक्टिवेट हो गया। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, वैलिड पिन, और ये देखें साइन का बटन आ गया। पहले इधर आ रहा था पिन एप्लीकेशन पेंडिंग और अभी इधर साइन का बटन आ गया, और साथ ही ये जो आपका सबमिट का बटन है ये एक्टिवेट हो गया। तो सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। एप्लीकेशन आईडी, जो मैंने आपको बताया था कि हर फॉर्म का एक प्रोसेस आईडी नंबर होता है, जब हमने फॉर्म ओपन किया था तब भी मैंने आपको दिखाया था। तो ये एप्लीकेशन आईडी नंबर आ गया। सक्सेसफुली जनरेटेड, वी हैव सेंट यू द एप्लीकेशन आईडी वाया ईमेल एंड एसएमएस। आपको एक ईमेल और एसएमएस भी चला गया होगा। In order to finalize the application, please pay the fee of rupees 1100 as soon as possible, but not later than 30 days after submission. The application will only be forwarded to SCCP for processing if fee is paid. Application will stand automatically cancelled if fee is not paid within 30 days after submission. तो वो कह रहा है कि आप फ़ी पे करें 1100 रुपया और फ़ी आपने पे करनी है विदिन 30 डेज। अगर विदिन 30 डेज आप फ़ी पे नहीं करेंगे तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्टैंड कैंसिल कंसिडर की जाएगी। सो आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ये भी एक पे नाउ का बटन आ रहा है कि ये नीचे आ रहा है, तो जिस पे मर्जी क्लिक करें आप वो आपको पेमेंट पे ले जाएगा। तो पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास दो पेमेंट मेथड आ रहे हैं, एक आ रहा है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और दूसरा आ रहा है वन लिंक।